हवेली की दास्तान शहर से बहुत दूर पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक गांव बसा था, रामगढ़। गांव शांत था, लोग मेहनती थे, लेकिन उस गांव के पास एक काली हवेली थी। लोग कहते थे, उस हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, सिर्फ परछाइयां और चीखें रहती हैं। सूरज ढलते ही उस ओर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हवेली के 100 साल पहले के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी रूपा को जिंदा दीवारों में चुन दिया गया था। वजह कोई नहीं जानता था, लेकिन उसकी आत्मा हवेली में भटकती रही। जो भी वहां गया, या तो कभी वापस नहीं लौटा, या फिर लौट कर पागल हो गया। चार दोस्तों का साहस। रामगढ़ में पढ़ाई करने आए चार दोस्त, राहुल, आदित्य, सीमा और कविता, इस हवेली की कहानी सुन चुके थे। कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया पर रिसर्च करनी थी। सबने सोचा कि हवेली को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाएं। गांव वालों ने मना किया, बेटा, रात को वहां मत जाना, वहां से कोई नहीं लौटता। लेकिन चारों दोस्तों ने हंसते हुए कहा, यह सब अंधविश्वास है। एक रात टॉर्च और कैमरा लेकर वे हवेली पहुंचे। हवेली के भीतर हवेली का दरवाजा छर्र छर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर सन्नाटा पसरा था। दीवारों पर मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और फर्श पर जमी धूल। लेकिन उस सन्नाटे में भी सबको लगा जैसे कोई उनकी सांसें सुन रहा हो। सीमा ने कहा, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। आदित्य हंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बनो, ये सब हमारा वहम है। वे हवेली के बीचों बीच बने बड़े कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी के अंदर उन्हें एक काली डायरी मिली। डरावनी डायरी। राहुल ने धूल साफ करके डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं रूपा, ठाकुर रणवीर सिंह की पत्नी, मुझे धोखा दिया गया, जिंदा दीवारों में चुन दिया गया। मेरा खून इन दीवारों में बहता है। जो भी मेरी चीखें सुन लेता है, वो कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाता। जब तक कोई मेरी अधूरी कहानी पूरी नहीं करेगा, मैं हर आत्मा को यहां कैद कर लूंगी। इतना पढ़ते ही हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तेज हवा चली, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। प्रेतात्मा का आगमन। अचानक दीवार से खून टपकने लगा। सीमा चीख पड़ी। तभी वहां एक औरत का साया उभरा। सफेद साड़ी, खुले बिखरे बाल, चेहरे पर काला घूंघट और आंखें लाल जलती हुई। वो धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ी। तुम मेरी दास्तान पढ़ चुके हो, अब तुम कभी नहीं जाओगे। सीमा डर से कांप रही थी। राहुल और कविता ने उसे पकड़कर भागना चाहा, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। सीमा की चीख। प्रेतात्मा ने सीमा का हाथ पकड़ लिया। उसी क्षण पूरे कमरे में भयानक चीख गूंजी। रोशनी चली गई। जब टॉर्च दोबारा जली, सीमा वहां नहीं थी। बस उसकी टूटी चूड़ियां और खून के धब्बे पड़े थे।